हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ उटोपियन नॉवेल्स के बारे में। उटोपियन नॉवल क्या हैं, इनका क्या ओरिजिन है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर है और कौन कौन से ऐसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं उटोपियन नॉवल के जो कि आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो ऐसे कैंडिडेट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर अपने स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोशिश हो सके तो इन जो भी टॉपिक पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उनको आप जो है अपने नोट्स की तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए ये बीएसआई एकेडमिक चैनल जो है इंग्लिश लिटरेचर का हमारे बीएसआई एकेडमिक चैनल से एकदम अलग है, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो जिन पॉइंट्स को आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे उटोपियन नॉवेल्स के अंदर वो है व्हाट इज उटोपियन नॉवल, व्हाट इज द ओरिजिन और द हिस्ट्री ऑफ उटोपियन नॉवल, what are the features of utopian novel, what are the important types of utopian novel and what are the examples of utopian novel which was exist in 20th century या फिर जिनको 20th century में 18th century में और 19th century में नॉवेल्स को लिखा गया था उनके भी जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज उटोपियन नॉवल, उटोपियन नॉवल क्या है, इसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, तो इसको हम लोग जरा पढ़ते हैं। तो देखिए अगर बात की जाए मीनिंग की तो उटोपिया एक अपने आप में मीनिंग है जिसका मतलब होता है एक ऐसा फिक्शनल टाउन या सोसाइटी जहां पर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक या आइडियल फीचर्स हैं उस सोसाइटी के अंदर जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग जैसे बात करें जाने कुल मिला के बात कर लीजिए, जैसे हम लोग अपने हिंदी में कहते हैं राम राज्य, है ना। तो राम राज्य अगर बात की जाए, कहते तो हम लोग राम राज्य है, पर राम राज्य की बात की जाए तो उसी तरह से राम राज्य क्या हो गया, एक तरह की ऐसी उटोपियन सोसाइटी, एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर, फिक्शनल टाउन, नॉट कैरेक्टर, फिक्शनल टाउन या सोसाइटी जो कि जिसके अंदर एक जिंदगी जीने की सारी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की पूरी मौजूद हों जो कि आज के समय में मॉडर्न टाइम में पॉसिबल नहीं है। सो उटोपिया इज ए फिक्शनल टाउन और सोसाइटी हैविंग द ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स और द आइडियल फीचर्स, है ना। तो उटोपिया अपने आप में एक ऐसा सोसाइटी होता है जिसके अंदर सभी तरह की जो है मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अब ये जो उटोपिया है ये जनरली जो है हम लोग जो है एक तरह का लिटरेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है जिसमें हम लोग जो नॉवल क्रिएट करते हैं इस तरह के, उसमें अधिकतर जो है साइंस फिक्शन या फैंटेसी से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो सारे फीचर जो हैं इस उटोपियन नॉवेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो फीचर्स हैं जो कि साइंस फिक्शन और फैंटेसी में आते हैं, वही जो है उटोपियन नॉवेल्स के अंदर जो है लगभग वो भी उसी तरह के आते हैं। तो उटोपिया एक तरह के प्लेस को रेफर करते हैं जिसमें हमारी जो सभी तरह की सुविधाएं एकदम परफेक्टली मौजूद हों जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें पता है, जैसे अगर हम लोग आज के समय में देखें, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर सभी तरह की कोई भी जो गलत धारणाएं हो रही हैं वो ना हो, इवन जो पॉल्यूशंस हैं वो ना हो, जो पॉपुलेशन का जो एक तरह का बॉम्बार्डमेंट हो रखा है वो ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसी तरह की सोसाइटी जो कि उटोपियन फिक्शन टाउन्स में देखने को मिलती है वो एक तरह की आइडियल होती है ना। तो एक देखो दो तरह की बातें होती हैं, एक होती है रियल लाइफ, एक होती है आइडियल लाइफ। हम लोग सोचते हैं आइडियली बट होता क्या है रियली, है ना। तो वो रियलिटी है। तो आइडियली और रियलिटी, तो ये आइडियल जो बातें हैं जो हमारी इमेजिनेशन है ना। तो देखिए बात करनी जरूरी है ना, क्योंकि बिना आइडियल के हम लोग जो है उस तरह की इमेजिनेशन को नहीं ले पाएंगे। तो उस तरह की, क्योंकि हम लोग सारी बातें जो सोचते हैं अपने बारे में वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक लेके आते हैं कि जो हम लोग करेंगे, पर हकीकत में हम लोग कितना कर पाते हैं ये आप लोग सभी जानते हैं। तो एक तरह की एकदम परफेक्ट 100% सोसाइटी जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ चोरी ना करे, झूठ ना बोले, उसके बारे में मतलब कोई भी गलत धारणाएं ना रखे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता और हो भी नहीं पाएगा, मैं आपको बताता हूं। तो उटोपियन नॉवल इसी तरह की
सोसाइटी को, उसी तरह की लाइफ को, उसी तरह के फिक्शन टाउन को बताता है। अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ यूटोपियन नॉवल या फिर ओरिजिन ऑफ यूटोपियन नॉवल। तो सबसे पहले जो यूटोपियन नॉवल लिखा गया था वो लिखा था सर थॉमस मोर ने, जो कि यूटोपियन कॉन्सेप्ट पे था, जिनका जो नॉवल का जो टाइटल था वही यूटोपिया था। तो उन्होंने इस नॉवल को 1516 में लिखा था, है ना। तो उनकी जो बुक थी, यूटोपिया नाम की बुक थी, वो एग्जिस्ट करती है, इवन आज भी करती है। तो यूटोपिया जो वर्ड है उन्हीं के नॉवल जो बुक है यूटोपिया, वहां से लिया गया है। और इसके अलावा तो उन्होंने यूटोपिया बुक के अंदर एक ऐसा फिक्शनल आइलैंड क्रिएट किया था जहां पर रहने की, परफेक्शन की सभी क्वालिटीज मौजूद थी, है ना। इसके बाद बहुत सारे राइटर्स आए, बहुत सारे फिलोसफर आए, जिन्होंने यूटोपियन सोसाइटी क्रिएट की और उस यूटोपियन फैंटेसी को, यूटोपियन फिक्शनल सोसाइटी को, यूटोपियन फिक्शनल टाउन को अपने नॉवेल्स के अंदर जो है लिखा। तो जिस तरह से यूटोपियन जो है परफेक्शन सोसाइटी को बताता है, उसी तरह से एक होती है डेस्टोपियन सोसाइटी, डेस्टोपियन कैरेक्टरिस्टिक, वो एकदम इसका एकदम अपोजिट है, जिसको मैं आपने जो अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल हैं। अब देखिए, हिस्ट्री की बात की जाए तो जो पुरानी ओरिजिन जो एक तरह से यूटोपियन नॉवेल्स है उनकी बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ यूटोपियन नॉवेल्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे न्यू अटलांटिस, जिसको कि सर फ्रांसिस बैकन ने लिखा था इन 1627। इसके अलावा द सिटी ऑफ द सन, जो कि 1623 में लिखी गई थी बाय द टोमासो कैमिनेला। तो ये जो है कुछ ओल्ड यूटोपियन नॉवेल्स हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इनको आप प्लीज़ याद रखिएगा, इनको लिख लीजिएगा। अब आती है बारी फीचर्स ऑफ यूटोपियन नॉवल। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यूटोपियन नॉवल को जो कि इसको अलग करते हैं दूसरे नॉवेल्स के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि यूटोपियन नॉवल एक तरह का फिक्शनल टाउन होता है, फिक्शनल सिटी होता है, मे बी अब वो टाउन, सिटी, आइलैंड हो सकता है, कंट्री हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम लोग जो हैं, मतलब जो नॉवलिस्ट है, एक तरह की ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल रीजंस का एक प्रॉपर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है, क्योंकि उसको वहां पर आइडियली जो सोसाइटी है वो स्टैब्लिश करनी होती है। तो जब हम लोग आइडियली किसी बात को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं तो उसकी जो माइन्यूट जो डिटेल्स हैं हम उसको डिस्क्राइब करते हैं अपने नॉवल के अंदर। तो ये जो नॉवलिस्ट हैं यूटोपियन नॉवेल्स के अंदर सारी फैंटेसी के साथ साथ जो है सारी आइडियलिक कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन माइन्यूटली लेवल पर देते हैं। देन द नैरेटर और द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज एन आउटसाइडर टू द यूटोपियन सोसाइटी, यानी जो यूटोपियन सोसाइटी जो है एस्टैब्लिश की गई है ना, एस्टैब्लिश की गई है, उस यूटोपियन सोसाइटी के अंदर जो हमारा नैरेटर है या फिर जो प्रोटैगनिस्ट है वो या तो कहीं से उस जगह पर आ जाता है या फिर वो, क्योंकि वो सोसाइटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश होती है। तो अधिकतर आप नॉवेल्स जो यूटोपियन नॉवेल्स पढ़ेंगे उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, इवन नैरेटर है, वो कहीं ना कहीं आउटसाइडर है, वो बाहर से उस जगह पर आया है। जैसे आपका जो मतलब बहुत से नॉवेल्स हैं, जैसे गुलिवर ट्रैवल्स, जिसमें गुलिवर जो है एक जगह पे जाता है जहां पे सभी लोग छोटे होते हैं, उससे एक ऐसी जगह पे जाता है जहां पे सभी लोग बड़े होते हैं। तो गुलिवर जो है ऐसे प्लेसेस को विजिट करता था, उसने किया, तो वो एक तरह का आउटसाइडर था इस तरह के वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसी जो बातें हैं, इस तरह की प्रोटैगनिस्ट जो है उस तरह की सोसाइटी में आउटसाइडर होते हैं। Then the narrator is very skeptical of the society, modern political, social, economical और ethical problem। तो जो नैरेटर है या फिर मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी खुद की सोसाइटी से, मॉडर्न सोसाइटी से पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, एथिकली जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल मीन्स मतलब एक तरह से वो बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा एक तरह के उसे किसी बात पे एकदम ट्रस्ट नहीं होता। तो वो जब इस तरह की सोसाइटी को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता। तो नैरेटर अगर अपनी सोसाइटी में देखे, वो पॉलिटिकली उसके पास देख रहा है कि भाई पॉलिटिकली जो है उसकी जगह पर उसकी वहाँ पर उतनी अच्छी क्या कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, सोशली, इकोनॉमिकली, एथिकली बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है उसके एरिया में, उसके रीजन में। तो कहीं ना कहीं जब वो इस लैंड में, इस आउटसाइडर रीजन में आता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है।
क्योंकि इस तरह की लाइफ जो है उसके जगह पर नहीं है, उसके प्लेस पर नहीं है ना। हम लोग जैसे अगर देखा जाए, वी ऑल आर इंडियंस, हम लोग जितने भी इंडियंस हैं ये सपना देखते हैं कि काश हम भी यूएस चले जाएं, काश हम भी यूरोप जाएं, वहां पे जाके सेटल हो जाएं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर 95% के सामने अगर आप ये बात लेकर आओगे कि अगर आपको यूएस जाने का मौका मिल जाए तो डेफिनेटली 100 में से 95 लोग जो हैं इस बात को बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यूएस की लाइफ एक तरह की उटोपियन लाइफ के बराबर लगती है। उनको लगता है कि वहां पे जो लैंड अपॉर्चुनिटीज है वो इंडिया में उनके सामने नहीं है। जिस तरह की इकोनॉमिकल कंडीशन यूएस की उनको लगती है, तो ये एक तरह का हमारा माइंडसेट होता है, क्योंकि वी ऑल पीपल आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट आवर ओन ओरिजिन, आवर ओन प्रॉब्लम्स, आवर ओन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, अपने ओन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये जो है इस तरह की बातें जो है हमें उटोपियन नॉवेल्स में देखने को मिलती हैं। अब स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बीएसआई एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट कोर्स, सेट एग्जाम का कोर्स, टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्सेज हैं, पीएचडी एंट्री एग्जाम के कोर्सेज हैं। तो इन कोर्सेज में आने के लिए, इनरोल के लिए और इवन इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ उटोपियन नॉवेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो भाई उटोपियन नॉवेल्स जो नॉवेलिस्ट लिखते हैं वो किस किस जॉनरा में लिखते हैं, मतलब किस किस कैटेगरीज में लिखते हैं। तो उटोपियन नॉवेल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इकोलॉजिकल उटोपिया है। यानी इकोलॉजिकल उटोपिया, पहले मैं सबके नाम बता देता हूं, फिर उसके बारे में करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इकोलॉजिकल उटोपिया, देन इकोनॉमिकल उटोपिया, रिलीजियस उटोपिया, साइंटिफिक उटोपिया और टेक्नोलॉजी उटोपिया। तो ये एक तरह के वो उटोपियन सोसाइटी है या उटोपियन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कहीं ना कहीं जो है, देखो इकोलॉजिकल उटोपिया का मतलब है इन्वायरमेंटली, इकोलॉजिकली सारी सुविधाएं हो और किसी भी तरह का पोल्यूशन ना हो, पॉपुलेशन भी जो है उतनी हो जितना कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रख सके। इकोनॉमिकल उटोपिया, सभी के पास इक्वलिटी हो, सभी का मनी हो जिससे वो अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी कर सके। तो एक तरह की ऐसी आइडियलिक इकोनॉमिकल सिचुएशन जो कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा हमारे सामने रखती है कि हम उसको वोट दें, क्योंकि वो उस तरह की सोसाइटी को स्टैब्लिश कर देगा, बट होता नहीं है। उसी तरह से रिलीजियस उटोपिया, सभी धर्म को, सभी रिलीजन को बराबर का दर्जा हो, ऐसा मतलब हम लोग मानते हैं, पर ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं। साइंटिफिकल उटोपिया, साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली सारे के सारे लोग जो हैं टेक्नोलॉजिकली परफेक्ट हो, सारी सुविधाएं हो साइंटिफिकली भी और टेक्नोलॉजिकल भी। तो ये जो बातें हैं, इसी तरह की जो, देखो हर तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जब भी कोई नॉवेलिस्ट आप पढ़ रहे हैं, नॉवेल को पढ़ते हैं, तो वो नॉवेलिस्ट जो है उसी तरह की सोसाइटी एग्जिस्ट करता है जिस तरह की वो चाहता है। तो ये सारी जो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी नॉवल हैं जहाँ पे ये सारे के सारे जो इसके फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ उटोपियन नॉवेल्स के एक तरह के टाइप्स हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है उटोपियन नॉवल में, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं जो कि अभी हम लोगों ने देखे हैं। जैसे उटोपिया जो कि 1516 में लिखी गई थी बाय द सर थॉमस मोर। देन रिपब्लिक को प्लेटो ने लिखा था। देन हिस्ट्री ऑफ रेजल्स बाय द सैमुअल जॉनसन। तो ये कुछ ओल्ड बुक्स हैं, ओल्ड लिटरेचर है। अब कुछ मैंने कैटेगरी से डिवाइड किया गया है, जिनको मैंने बुक्स को मैंने 18 सेंचुरीज, 19 सेंचुरीज और 20th सेंचुरी में डिवाइड किया है। जरा उनको भी देख लेते हैं। जैसे 18th सेंचुरी में जो उटोपियन नॉवल क्रिएट किए गए थे उनमें से थे द गुलिवर ट्रेवल्स बाय द जोनाथन स्विफ्ट, देन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मिलेनियम हॉल, ओके, देन द कंट्री एजेंट बाय द सैरा स्कॉट, ओके। तो ये हैं कुछ आपके नॉवल 18th सेंचुरी के। देन 19th सेंचुरी के नॉवल्स हैं अ क्रिस्टल एज बाय द W.H. हॉडसन, Looking Backward by the Edward Bellamy and the Equality by the Edward Bellamy again, और The News from Nowhere by the William Morris। ये 19th सेंचुरी के नॉवल और नॉवलिस्ट है। मैं एक बार फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ। A Crystal Age by the W.H. Hodgson, Looking Backward by the Edward Bellamy, Equality by the Edward Bellamy, then News from the Nowhere by the William Morris, then इसके अलावा Erewhon by the Samuel Butler। 20th सेंचुरी के नॉवल हैं
अ मॉडर्न उटोपिया बाय द H.G. वेल्स। देखो 20th सेंचुरी में जो एक तरह से जो उटोपियन नॉवेल्स लिखे गए थे, जो H.G. वेल्स ने, जो कि एक साइंटिफिकली मतलब साइंस फिक्शन को लिखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट थे, उन्होंने बहुत जो है अपने यहाँ पर साइंस फिक्शन में उटोपियन सोसाइटी इस्टेब्लिश की। तो 20th सेंचुरी के जो जनक माने जाते हैं उटोपियन नॉवेल्स के, वो H.G. वेल्स ही माने जाते हैं। मॉडर्न उटोपिया जो कि बाय द H.G. वेल्स ने लिखा। देन मैन लाइक गॉड्स बाय द अगेन H.G. वेल्स। देन चाइल्डहुड एंड बाय द आर्थर सी क्लार्क। ओके, देन आइलैंड बाय द एल्डस हक्सले। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ 20th सेंचुरी के नॉवेल्स हैं। एंड बाय अगेन बाय द ऑलवेज कमिंग होम बाय द रुजल्स के ली जोन। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द नॉवेल्स। देन वॉल्डन 2 बाय द B.F. स्कीनर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का उटोपियन नॉवल का, जो कि मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क अस। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए या किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और इसके अलावा BSI एकेडमी चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आपने लास्ट तक हमको सुना, इसके लिए थैंक यू।